गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर या इंटीग्रेटेड 4 ईयर के लिए हमारा आज का जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो है अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारा अमीनो एसिड कंप्लीट हो गया। अब हमने स्टार्ट किया था पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, इसकी जनरल बातें हमने की भी थी कि जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड्स बंध के द्वारा जुड़ते हैं और पेप्टाइड्स का निर्माण होता है। दो जुड़ते हैं तो उनको डाइपेप्टाइड्स, तीन अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड्स कहा जाता है। फिर उसके बाद में आती है पेप्टाइडों का संश्लेषण। पेप्टाइड को कैसे बनाया जा सकता है, उनकी कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम इनका संश्लेषण कर सकते हैं। तो पेप्टाइड्स की ये तीन ही विधियाँ हैं। इसके बाद में हमारा पेप्टाइड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं। पेप्टाइड के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ जब बन जाती हैं तो उनसे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हम आज पेप्टाइड्स को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हमारी तीन विधि है, फिशर द्वितीय विधि, बर्गमान विधि और एज-लैक्टोन विधि, जिसके अंदर हम पहली विधि कर रहे हैं फिशर द्वितीयक विधि। कौन सी? फिशर द्वितीय विधि। इस विधि के अंदर क्या होता है, जो रक्षित समूह के रूप में काम में लेते हैं वो होता है एथिल क्लोरोफॉर्मेट। एथिल क्लोरोफॉर्मेट को एक रक्षित समूह के रूप में लिया जाता है, जो अमीनो एसिड के एक अमीनो समूह को संरक्षित करता है और एक अमीनो एस्टर के साथ इस एथिल क्लोरोफॉर्मेट की रिएक्शन करवाई जाती है और उनके जुड़ने से एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा एमिनोमल का कोई एस्टर आकर जुड़ेगा और जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो पेप्टाइड का निर्माण हो जाता है। तो जैसे देखिए H5C2OCCl, C2H5COCl एथिल क्लोरोफॉर्मेट को NHCH2C डबल बॉन्ड O और OC2H5 एक अमीनो अम्ल के एस्टर के साथ रिएक्शन करवाई जाए, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और H5C2OC और NH ये इसके साथ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और OC2H5 ये बन जाएगा मध्यवर्ती। फिर इसके साथ एक अन्य अमीनो एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे तो NH2CH3C डबल बॉन्ड O और OC2H5 इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी। एक अन्य प्रकार का अमीनो एसिड है और इस अन्य प्रकार के अमीनो एसिड का एस्टर लिया है हमने और इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा और ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और C2H5OH के रूप में बाहर निकल गया। अब हम इसको और इसको जोड़ देंगे और पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो H5C2OC NHC डबल बॉन्ड O और इसके साथ NH जुड़ जाएगा और CH और CH3 और OC2H5 ये जुड़ गए और ये क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब हम क्या करवाएंगे, इसका जल अपघटन। क्या करवाएंगे?
जल अपघटन, और जल अपघटन करवाएंगे तो जल अपघटन करवाने से ये ग्रुप भी बाहर निकल जाएगा, ये ग्रुप भी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड O N CH, सॉरी यहाँ पर हमने NH और यहाँ CH2 बीच में छोड़ दिया है, इसको कर लो सही, यहाँ NH और CH2, अब सही है, अभी CH2 बीच में छूट गया था, CH2, ये CH2 यहाँ तो हमने स्टार्टिंग में लिखा, लेकिन यहाँ रिएक्शन करवाई था, हम भूल गए थे लिखना। अब देखिए C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद में NH और आगे क्या है CH3 और उसके पश्चात में क्या है C, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O और O C2H5, इसको भी कंप्लीट नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा COOH, ये क्या है, दो एमिनो एसिड जुड़ गए हैं, किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ये तो क्या हो गया पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये क्या बन गए डाईपेप्टाइड, क्या बन गए डाईपेप्टाइड। क्यों, हमने क्या किया है, दो एमिनो अम्लों को जोड़ा है, और दो एमिनो अम्लों को जब जोड़ा जाता है तो डाईपेप्टाइड का सबसे पहले एथिल क्लोरोफॉर्मेट लेंगे और एक एमिनो अम्ल का एस्टर लेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से Cl और H HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, इनको कंबाइंड कर देंगे हम। फिर उसके पश्चात यहाँ पर एक और एमिनो अम्ल का एस्टर लेंगे और ये आपस में जुड़ेंगे तो C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएंगे, इसके साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी, CH3 आ गया और C डबल बॉन्ड O और O C2H5 ये आ गया। फिर जल अपघटन करवाएंगे तो ये ग्रुप भी बाहर निकल जाएगा और ये ग्रुप भी बाहर निकल जाएगा, और इसके साथ हाइड्रोजन आ गया और इसके साथ में वो जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा डाईपेप्टाइड। ये तो क्या है हमारे पास में, यहाँ पर जो NH2, फिर हम यहाँ NH2 और CH2 आएगा भाई, फिर छोड़ दिया हमने CH2, ये तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन, ये तो क्या है ग्लाइसिन और ये क्या है एलेनिन। तो हमने क्या किया है ग्लाइसिन एलेनिन को जोड़ दिया और ग्लाइसिन एलेनिन को जोड़ करके किसका निर्माण किया है हमने डाईपेप्टाइड्स का निर्माण किया है। तो इसके साथ ही हमारी फिशर द्वितीयक विधि कंप्लीट होती है। उसके बाद में थोड़ी सी ऐसे बड़े मेथड हैं लेकिन हैं बहुत ईजी, करना कुछ भी नहीं है, दो एमिनो एसिड्स को जोड़ना है। फिर उसके बाद में आती है बर्गमान विधि। क्या आती है बर्गमान विधि, 2 नंबर आती है बर्गमान विधि। बर्गमान विधि के अंदर भी क्या करते हैं अपने एमिनो समूह को संरक्षित करने के लिए ग्रुप लिया जाएगा और उस ग्रुप का नाम है बेंजील क्लोरोफॉर्मेट। जो काम में लिया जाएगा वो हो जाएगा बेंजील क्लोरोफॉर्मेट। पहली रिएक्शन में हमने क्या लिया था एथिल क्लोरोफॉर्मेट लिया था। अब बर्गमान विधि में बे से बर्गमान बे से बेंजील क्लोरोफॉर्मेट को काम में लेंगे और बेंजील क्लोरोफॉर्मेट क्या करेगा एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है उसको क्या करेगा संरक्षित करने का काम करेगा और संरक्षित कर लेगा उसको, और संरक्षित करने के पश्चात दूसरा एमिनो एसिड उसके साथ में ऐड कर सकता है और ऐड होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा एक मध्यवर्ती में। फिर हम क्या करवाएंगे इनका जल अपघटन करवाएंगे तो एक नए प्रकार के डाईपेप्टाइड्स का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा डाईपेप्टाइड्स का निर्माण हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीन और इसके साथ CH2O C डबल बॉन्ड O और Cl
और इसको बोला जाता है बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट। क्या बोला जाएगा? बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट। और बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट की रिएक्शन एमिनो एसिड के साथ में करवाएंगे। और ये एमिनो एसिड जिसके अंदर एक एमिनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है और इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये NH2 है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं NHH। ये HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से। और ये रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड और CH3COONA की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो CH3CO2 O को बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोला जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। और CH3COONA को क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ से और ये जुड़ेगा तो ये बनेगा CH2O। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और NH जुड़ जाएगा इसके साथ में। आगे CH2 और COOH। अब हम क्या करवाएंगे? इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो PCl5 इस OH को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा और इसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीनिंग वैसे की वैसे लिख देंगे, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे लिखी जाएंगी। CH2O C डबल बॉन्ड O और NH और CH2 और इसके साथ COCl जुड़ जाएगा। यहाँ से POCl3 बाहर निकल जाएगा और एक HCl बाहर निकल जाएगा। ये एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन गया। अब हम क्या करेंगे? इसके साथ में एक अन्य प्रकार के अमीनो एसिड को जोड़ सकते हैं। अन्य प्रकार के अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो अन्य प्रकार का अमीनो एसिड ये ले लेते हैं NH2CH3 और COOH ये ले लेते हैं। तो ये NH2 का H और Cl आपस में रिएक्शन करके HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर हमें जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो इस प्रकार का प्राप्त होगा CH2O C डबल बॉन्ड O NH और उसके पश्चात CH2 और C डबल बॉन्ड O। वो Cl HCl के साथ में बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया? NH बच गया और CH3 और COOH। और ये क्या है? एक है, इनके बीच में क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के पश्चात अब इसका क्या करवाएंगे हम? अपचयन। इसका हम क्या करवाएंगे? अब अपचयन करवाएंगे। और अपचयन करवाएंगे तब क्या होगा? ये तो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए तो जो बेंजीन रिंग अलग होगी ये तो CH3 की फॉर्म में अलग हो जाएगी। बेंजीन रिंग पर CH3 जब जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? टोलुइन। CO2 बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और एमिनो एसिड का NH2 में चेंज हो जाएगा। फिर CH2 C डबल बॉन्ड O NH और COOH CH3 और COOH। और ये क्या बन गया? डाईपेप्टाइड्स। क्या बन गया? डाईपेप्टाइड। तो किसका निर्माण हो गया? डाईपेप्टाइड का निर्माण हो गया। तो बर्गमान विधि बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट संरक्षित समूह के रूप में बेंजिल क्लोरोफॉर्मेट को लिया, एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन करवाई,
HCl बाहर निकल गया, ये दोनों जुड़ गए आपस में, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो OH में चेंज हो जाएगा, POCl3 HCl बाहर निकल जाएंगे, एक मध्यवर्ती कंपाउंड बन जाएगा जिसको दूसरे अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCl बाहर निकल जाएगा, दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और फिर इसका आप चयन करवाएंगे तो ये तो टोल्यूइन के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और दोनों अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण हो जाएगा, डाइपेप्टाइड्स का। किसका निर्माण हो जाएगा, डाइपेप्टाइड का। तो ये हमारी बर्गमान विधि जो है वो कंप्लीट होती है और उसके पश्चात नेक्स्ट जो मेथड करेंगे वो मेथड आता है एज लैक्टोन मेथड या एज लैक्टोन विधि। एज लैक्टोन जो विधि होती है उसके अंदर क्या करते हैं, अपने बेंजल्डिहाइड को काम में लेते हैं और बेंजल्डिहाइड को काम में लेंगे अपने इसके अंदर, जैसे बेंजीनिंग है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CHO और इधर क्या जुड़ा हुआ OH और ये रिंग इस तरीके से, और इसको काम में लेकर के और संरक्षित समूह के रूप में हम काम में लेंगे एल्कीन ग्लाइसिन को काम में लेंगे और एल्कीन ग्लाइसिन की जो रिएक्शन होती है वो हम करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, और दूसरा CH3COONA की उपस्थिति में करवाएंगे, पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। इनकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, पेप्टाइड का। किसका निर्माण करेंगे, पेप्टाइड का। तो इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो काम में लेती है CH2COOH और इधर क्या लेंगे NHCOCH3, इसको काम में लेंगे अपने, और यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे और CH3COONA के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से CH3COOH CH3COOH के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और O और ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस बेंजीनिंग का ये O और ये H2 बाहर निकल जाएंगे H2O के रूप में। अब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड C, फिर आगे CO और O, और इधर क्या है N, और N किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ, और ये CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या बन गया अब हमारे पास में एज लैक्टोन। क्या बन गया, एज लैक्टोन। ये आपस में रिएक्शन करके किस में चेंज हो गए, एज लैक्टोन में चेंज हो गए, और एज लैक्टोन में चेंज हो गए इसलिए इस मेथड का नाम क्या रख दिया हमने, एज लैक्टोन विधि। क्या रख दिया हमने, एज लैक्टोन विधि। तो हमने अभी तक अमीनो एसिड नहीं जोड़े हैं, हमने यहाँ पर ये काम में लिया है वो तो क्या है, ग्लाइसिन एल्किल ग्लाइसिन बोल दो या ग्लाइसिन एल्किल बोल दो, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, बेंजल्डिहाइड की फॉर्म में कोई कंपाउंड लिया है। दोनों को रिएक्शन करवा करके किस में चेंज किया है हमने, एज लैक्टोन के अंदर चेंज किया है। किस में चेंज किया है, एज लैक्टोन के अंदर चेंज किया है, और एज लैक्टोन में चेंज करने के कारण और इस मेथड का जो नाम हो गया वो क्या हो गया, एज लैक्टोन विधि। क्या हो गया, एज लैक्टोन विधि। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसकी, एमिनो एसिड की, NHCHR और COOH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे
तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और O, ये बेंजीनिंग, ये रिएक्शन करेंगे आपस में, और यहाँ पे CH और उसके बाद में CH NH CO CH3 में चेंज हो जाएगा, और ये CO और इसके साथ NH और CH R और COOH इस फॉर्म में जुड़ जाएंगे, CH2। तो ये यहाँ पर क्या किया है, एक एमिनो एसिड जुड़ गया है, और एक एमिनो एसिड जुड़ने की वजह से एक मध्यवर्ती कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का कोई कंपाउंड लिया, ग्लाइसिन, एल्किल ग्लाइसिन को काम में लिया। सबसे पहले हमने एज लैक्टोन बनाया, एज लैक्टोन के साथ में हमने क्या किया, एक एमिनो एसिड की रिएक्शन करवाई और एक मध्यवर्ती कंपाउंड का निर्माण कर दिया, एक मध्यवर्ती कंपाउंड का निर्माण कर दिया। अब हम क्या करवाएंगे, इसका अपचयन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसका अपचयन करवाएंगे, या फिर हाइड्रोजनीकरण बोल दो। पैलेडियम की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। तो ये ग्रुप तो बाहर निकल जाएगा CH3COH के रूप में, और ये वापस इस तरीके से जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH। फिर उसके पश्चात क्या है, CH2CH, और ये भी CH3COH के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये ग्रुप भी बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, NH2 आ जाएगी। फिर उसके बाद में CONH, ठीक है, और उसके पश्चात CHR और COOH, और ये क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बंध के बनने से किसका निर्माण हो गया, डाईपेप्टाइड्स का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले हमने बेंजल्डिहाइड की फॉर्म में कोई कंपाउंड लिया, एल्किल ग्लाइसिन लिया, एज लैक्टोन का निर्माण किया, एमिनो एसिड को जोड़ा साथ में, और एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनाया जिसका हाइड्रोजनीकरण करवाया। पैलेडियम की उपस्थिति में CH3COH बाहर निकल गए और दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए, और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, और पेप्टाइड का निर्माण हो गया, और डाईपेप्टाइड बन गया। इसके साथ ही हमारा पेप्टाइड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। पेप्टाइड के संश्लेषण की 3 विधियाँ हैं वो हमने कर ली। उसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में पॉलीपेप्टाइड स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।